हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डाटा टाइप्स इन जावा, डिस्क्राइब ब्रीफली। तो आंसर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं जिस पर के हम प्रोसेसिंग करते हैं। अब किस तरह के वैल्यू हम स्टोर करेंगे या कर रहे हैं उसको पहले हमको बताना होता है, स्पेसिफाई करना होता है प्रोग्राम में। हम इंटीजर स्टोर करेंगे, फ्लोट स्टोर करेंगे, कैरेक्टर स्टोर करेंगे, बुलियन स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे उसी के आधार पर उसका प्रोसेसिंग होता है, और वही है डाटा टाइप। तो आंसर है डाटा टाइप specifies the different size and value that can be stored in the variable। डाटा टाइप क्या है? तो ये बताता है कि किस साइज का और कौन सा वैल्यू हमको वेरिएबल में स्टोर करना है या किया जाएगा। ठीक है ना। तो डाटा टाइप्स हमारे जावा के प्रोग्राम में, जावा लैंग्वेज में मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसको बेसिक या प्राइमरी डाटा टाइप भी बोलते हैं, और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स भी बोलते हैं। ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स बेसिक डाटा टाइप से ही बने होते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम डेवलप करता है, ठीक है ना, प्रोग्रामर या यूजर, वो स्पेसिफाई करता है कि ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप किस किस बेसिक डाटा टाइप्स को यूज करके बनेगा। ठीक है ना। अब वन बाय वन देखते हैं। ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स फिर दो तरह के होते हैं। पहला है न्यूमेरिक और दूसरा है नॉन न्यूमेरिक। ठीक है ना। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स फिर दो तरह के होते हैं। पहला है इंटीजर और दूसरा है डेसिमल। ठीक है ना। तो इंटीजर डाटा टाइप्स में क्या होता है? बाइट होता है, बाइट। ठीक है ना। जैसे यस नो हमको स्टोर करना होता है ना, तो इसी में बाइट में ही स्टोर करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद शॉर्ट डाटा टाइप्स होता है, ये 2 बाइट का होता है। बाइट 1 बाइट का होता है, शॉर्ट डाटा टाइप्स 2 बाइट का होता है, इंटीजर 4 बाइट का होता है, और लॉन्ग 8 बाइट का होता है। ये लोग जो होते हैं ये इंटीजर डाटा टाइप में होते हैं, ये विदाउट डेसिमल होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर हमको डेसिमल में वैल्यू स्टोर करना हो तो डेसिमल डाटा टाइप्स जो न्यूमेरिक होते हैं वो फ्लोट होते हैं, यानी फ्लोट में डेसिमल भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे। और उसी तरह डबल होते हैं, डेसिमल 4 बाइट का होता है और डबल 8 बाइट का होता है। ठीक है ना। अब हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के नॉन न्यूमेरिक टाइप को देखते हैं। नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं। ठीक है ना। कैर स्टोर करते हैं तो ये 2 बाइट का होता है और बुलियन 1 बिट का होता है। ठीक है ना। अब हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को देखते हैं, जिसको कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी बोलते हैं। तो वो है क्लास। जो हम क्लास, जावा में क्लास क्रिएट करते हैं, तो वो तो बेसिक डाटा टाइप से यानी प्रिमिटिव डाटा टाइप से ही बनता है, लेकिन उसको डिफाइन कौन करता है? यूजर डिफाइन करता है। हम अगर अपना क्लास डिफाइन करते हैं तो अलग टाइप का करते हैं, वही क्लास आप डिफाइन करेंगे अलग ढंग का। चूंकि पता है हम लोगों को कि क्लास क्या है, तो वेरिएबल्स और मेथड का कलेक्शन है। ठीक है ना। तो जिस जिस वेरिएबल को यूज करके और उस वेरिएबल पर किस तरह का प्रोसेसिंग होगा वो यूजर बताता है, इसीलिए क्लास को यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलते हैं। अब यहाँ पर एक तो इंटरफेस भी मिलेगा हमको। ठीक है ना। तो इंटरफेस जस्ट क्लास के ही तरह होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट डाटा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करता है ये इंटरफेस। ठीक है ना। और एरे के तो बारे में हम लोग जानते ही हैं कि ये एक से अधिक वैल्यू को, सेम टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए एरे का यूज किया जाता है। सेम टाइप का होगा और एक से अधिक वैल्यू को स्टोर करेगा।
उसके अलावा स्ट्रिंग डाटा टाइप इसमें होता है। यानी स्ट्रिंग क्या होता है, तो कैरेक्टर को मिला के स्ट्रिंग बनता है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। तो विदाउट डाटा टाइप स्पेसिफाई किए हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हमको उस वेरिएबल का डाटा टाइप बताना होगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग फिर आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात डाटा टाइप्स अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।